फ्रेंड्स, आज के अपने इस वीडियो में हम फिर से बात करने वाले हैं अशोक लीलैंड स्टॉक की। अशोक लीलैंड स्टॉक ऐसा है जिसने एक महीने में बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। आप अगर हमारे चैनल पर पुराने होंगे तो आपने क्लियरली देखा होगा अशोक लीलैंड ने लगभग 170 रुपये से लेके और 212 रुपये तक की रैली दिखाई है, जो कि लगभग 19.5% का रिटर्न होता है। एक महीने में 19.5% बहुत होता है, इसे हम कम नहीं कह सकते क्योंकि बहुत ज़बरदस्त रिटर्न कह सकते हैं। और चार्ट पैटर्न पे आप देखेंगे ना तो अशोक लीलैंड अभी और रिटर्न देना चाहता है। मतलब हम तो सोच रहे थे कि प्रॉफिट बुकिंग कर लें, लेकिन अशोक लीलैंड और रिटर्न देना चाहता है। इसने अपने रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट किया था, जिसके ऊपर वीडियो हमने आज से 2-3 दिन पहले ही बनाया था, और आज फिर अब रेसिस्टेंस का रिटेस्टमेंट हो गया और उसका कंफर्मेशन भी आ गया है। तो चलिए चलते हैं चार्ट पैटर्न पे, इसे समझ लेते हैं कि चार्ट हमें क्या कहना चाहता है। सो फ्रेंड्स, फाइनली अशोक लीलैंड का वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न आपके सामने में है। और जब यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ था ना, तब हमने इसके ऊपर में बात की थी, और इसी ब्रेकआउट के ऊपर में आपको मैंने ये भी बताया था कि यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है तो रिटेस्टमेंट जरूरी है, क्योंकि रिटेस्टमेंट जब तक नहीं होता है और कोई कंफर्मेशन नहीं मिलता है तब तक हम ब्रेकआउट को या ब्रेकडाउन को सही नहीं मानते हैं। क्योंकि फॉल्स ब्रेकआउट भी होता है, फॉल्स ब्रेकडाउन भी होता है, जिसके अंदर में बहुत सारे लोग जो नए मार्केट में आते हैं वो लोग बुरी तरह से फंसते हैं। और फंसने का मतलब आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर अगर फॉल्स ब्रेकआउट हो गया तो ये सीधा सीधा नीचे अपने सपोर्ट पे आ जाता है। मतलब कि 212 रुपये से सीधा सीधा 170 रुपये 60 रुपये के आसपास पहुँच जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि जो बिगिनर लोग हैं उनका हालात क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, ध्यान से समझ लीजिए, ये रेसिस्टेंस आपको ऑलरेडी पता है। अगर आप पुराने हैं तो पता होगा, अगर आप पहली बार आए हैं तो ये हमारा रेसिस्टेंस है। इस रेसिस्टेंस को आप देखेंगे तो बहुत पुराना रेसिस्टेंस है। स्टॉक इसी ट्रेंड में चल रहा था और यहाँ पर इसने इसका ब्रेकआउट किया, और ब्रेकआउट के बाद रेड कैंडल ने इसका रिटेस्ट किया और ग्रीन कैंडल ने कन्फर्मेशन दिया कि अब यहाँ से स्टॉक ऊपर निकल सकता है। अब ऊपर अगर निकल सकता है तो टारगेट क्या होंगे? तो मैं जो टारगेट लेके चल रहा हूँ, मेरे हिसाब से 230-240 का टारगेट हमें आसानी से मिल सकता है। क्योंकि ये जो आप देखेंगे ना, ये जो ट्रेंड बना हुआ था, ये ट्रेंड काफ़ी पुराना है और बहुत दिनों से इसी ट्रेंड के बीच में ये चल रहा था। और साथ में आप देखेंगे तो एक पैटर्न भी आपको दिखाई देगा। अब ये देखिए, यहाँ से काफ़ी दिनों से इसी ट्रेंड में ये चल रहा था और बहुत दिनों बाद यहाँ से ब्रेकआउट किया है। हमने इस सपोर्ट के ऊपर में वीडियो कवर किया था और यहाँ से यहाँ तक की रैली हमने कैप्चर कर ली है, जो कि बहुत अच्छा फ़ायदा दे रहा है। अब यहीं से अगर हम कुछ इंडिकेटर्स को देख लें तो आप सबसे पहले यहाँ पर मूविंग एवरेज देखिए। मैं 2 मूविंग एवरेज यूज करता हूँ, 44 दिन का और 20 डेज का। अब यहाँ पर अगर हम वॉल्यूम को देखें तो वॉल्यूम भी बहुत अच्छे खासे लेवल पे दिखाई दे रहा है। आरएसआई देखें तो आरएसआई भी 70 पे चल रहा है। और जैसा कि मैं हमेशा मानता हूँ कि जब आरएसआई 70 के ऊपर है तो रैली हमें तेज मिलेगी। हालांकि बहुत लोग इसे ओवरबोट मानते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो असली रैली आती है वो 70 के ऊपर ही आती है। मतलब कि मेरा जो ओवरबोट है वो 80 के ऊपर, मतलब 80 और 85 तक मेरा ओवरबोट होता है, जिसमें बहुत बड़ी रैली हम देखते हैं। अब यहाँ पर मैं आरएसआई को थोड़ा सा बड़ा करूं और आपको दिखाने की कोशिश करूं तो आप देखिए, यहाँ पर इसने 70 को क्रॉस किया है। तो 70 को क्रॉस करने के बाद की आप रैली देखिए। फिर से आप देखिए, यहाँ पर इसने 70 को क्रॉस किया तो 70 को क्रॉस करने के बाद की रैली देखिए। तो मेरे हिसाब से अशोक लीलैंड को होल्ड करके चलना चाहिए। अशोक लीलैंड आने वाले टाइम में भी अच्छा रिटर्न हमें दे सकता है, क्योंकि इसका सेक्टर आपको पता है, इस सेक्टर का डिमांड फ्यूचर में भी रहने वाला है, तो बड़ा टारगेट देगा। लेकिन मैं स्विंग ट्रेडर हूँ, स्विंग के ऊपर ही अपना प्रॉफिट बुक करता हूँ। तो फिलहाल ये जो जोन है ये मेरा प्रॉफिट बुक करने का जोन है, लेकिन ब्रेकआउट के बाद जो कंफर्मेशन मिला है ये मुझे रुकने की सलाह देता है। आपके हिसाब से क्या है, क्या करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आशा है ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा, और जो लोग चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, क्योंकि स्टॉक साई की तरफ से आपको ऐसे वीडियोज़ मिलते रहेंगे जिसमें आपको लेवल्स भी मिलेंगे और किस कारण से हमें रोकना चाहिए या किस कारण से प्रॉफिट बुक करना चाहिए, ये सारी बातें भी मिलेंगी, जो यूट्यूब के ऊपर में बहुत कम आपको मिलेगा। सो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर सकते हैं। सो अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।